हाँ तो बच्चों नमस्कार सब लोगों को डीवीएस के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 10 में आज हम पढ़ने चल रहे हैं फिर से क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। क्या चल रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आज हम थोड़ा सा आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कुछ जो कैसे हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कहे जाते हैं, मतलब जिसमें आपको दिक्कत भी ज़्यादा होती है कि हिंदी में पढ़ के और उसको हल करना होता है। और हम जानते हैं अच्छे बच्चों को भी इस तरीके के प्रश्नों से में दिक्कत होती है। तो आज हम बताएंगे कि कैसे हम इसको हल करेंगे, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लिखिए, सारे लोग लिखें, हम भी लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, दिया है दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर, मान लीजिए पहला क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। प्राप्त संख्या का योग 132 है। एक 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की, अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, अगर छूटा है तो एक बार और बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में आपको बहुत ही दिक्कत होती है, मुझे पता है। अब बेटा ऐसे प्रश्न जब हमें मिलें तो हल करते समय हमको पहले सबसे ध्यान में ये रखना है कि क्या वो ज्ञात करने कह रहा है कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। अब सबसे पहले सारे बच्चों के लिए मैं बता दूं कि दो अंकों की एक संख्या, मतलब दो अंकों की संख्या कौन होती है। जैसे 30 है, 32 है, 44 है, ये सब कई अंक की संख्या है, 2 अंक की। लेकिन हमको यहाँ नहीं पता है कौन है। अब इसका मतलब अगर जैसे 30 को लिखना हो तो 30 में ये इकाई है, ये दहाई है, मतलब 3 × 10 धन 0 लिख सकते हैं। 32 को लिखना हो तो ये इकाई, ये दहाई, मतलब 3 × 10 धन 2 लिख सकते हैं। 44 में ये इकाई, ये दहाई, तो 4 × 10 धन 4 लिख सकते हैं। कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इकाई और दहाई के अंक हमको सबसे पहले जरूरी हैं जबकि हमको 2 अंकों की संख्या बनानी हो।
ना। अब ध्यान दीजिए, लेकिन हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमको फिक्स संख्या पता नहीं है कि वो दो अंक की संख्या कौन सी है, इसलिए हम उसको चर रूप में मानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हल में हम लिखते हैं कि माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। वो जो संख्या बन रही है उसमें मान लिया गया कि इकाई का अंक क्या है, x है, तथा दहाई का अंक y है। तो मूल संख्या जो हमारी दो अंकों की होगी, देखिए दहाई का अंक कौन है, ये y, यानी 10 गुणे y लिखा जा सकता है, यानी 10y, और धन इकाई की संख्या इसी में जुड़कर ही वो संख्या बनती है। मतलब हमारी मूल संख्या कौन है, 10y धन x है। यहाँ तक हमको लगता है किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10y धन x कैसे हुआ, जैसे 32 को हमने लिखा था 10 गुणे 3 धन 2, उसी तरह हमने इसको भी लिखा 10y धन x, ये हमारी संख्या हो गई। अब आगे फिर है तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग। अब प्रश्नानुसार या अभी पहले लिख लीजिए, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी कि इनके अंकों को बदल देना, माने जो इकाई था वो दहाई कर देना है और जो दहाई था वो इकाई कर देना है। तो बेटा जो नई संख्या आएगी वो 10x धन y आएगी। अंकों को जब बदला जाएगा तो प्राप्त संख्या ये होगी। तो प्रश्नानुसार में कह रहा है, प्रश्नानुसार कि संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। मतलब 10y धन x धन 10x धन y बराबर 100 किसके है, 32 के। ये प्रश्न में कह रहा है। तो आप जानते हैं कि 10y यहाँ है, 1y यहाँ है, 10x 1x यानी 11x धन 11y बराबर 132 के। इसमें से 11 कॉमन, तो x धन y बराबर 132 के। 11 से इसको काट देंगे, 12 आएगा। तो एक समीकरण तैयार हो गया, x y बराबर 12। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, है ना। समीकरण नंबर 1 आप ऐसे लिख लेंगे। अब फिर आगे प्रश्न में चलेंगे। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, किस संख्या में, मूल संख्या में, है ना। यानी यहां लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, यहां लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि संख्या में, संख्या का मतलब मूल संख्या, संख्या का मतलब हमारे पास कौन सी संख्या, मूल संख्या में कह रहा है 12 जोड़ दिया जाए। तो चलिए बेटा, मूल संख्या थी 10y धन x, तो 10y धन x में 12 जोड़ दिया जाए तो कह रहा है प्राप्त संख्या अंकों के योग की। तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की, अंक कौन कौन थे, x और y, यानी अंकों के योग की क्या हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है। तो 5 गुनी का मतलब गुणा 5 हो जाएगा। क्या सही है, सुनिए फिर से कह रहा है, यदि संख्या में, संख्या माने जो संख्या थी हमारी, यानी हमारी संख्या 10y धन x थी, तो यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, 12 जोड़ दिया जाए तो कह रहा है कि तो संख्या क्या हो जाती है, जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की, अंकों को, अंकों का मतलब x और y अंक थे, उनके योग की 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी का मतलब 5 से गुणा ही तो करना होगा। तो
5 गुनी हो जाती है। इसको भी हल कर लीजिए तो 10y धन x धन 12 बराबर 5 को अंदर ले चलेंगे 5x धन 5y, पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो देखिए या इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 5x में से एक x घटेगा तो 4x और 5y में से 10y घटेगा तो ऋण 5y और इधर 12 को ऐसे रहने दीजिए ना। तो 4x ऋण 5y बराबर क्या हो गया 12, जो हमको समीकरण नंबर 2 मिल गया। 4x ऋण 5y बराबर 12, ये हमको मिल गया समीकरण नंबर 2। अब हमने आपको बेटा इससे पहले क्या क्या बताया है, 3 विधियां बताई हैं समीकरण हल करने की। पहली बताई है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी बताई है विलोपन विधि, तीसरी बताई है वज्र गुणनखंड विधि। तो इसमें अब इन दोनों समीकरणों को हल करके मान निकालना हमको एक्स वाई का। तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे तीनों विधियों में से चाहे जिस विधि का प्रयोग करके आप एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि प्रतिस्थापन का यूज करते हैं तो यहाँ से x बराबर हम निकाल लेंगे 12 माइनस वाई आएगा और लिख लेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में यहाँ लिख लेंगे तो 4 गुणे 12 माइनस वाई और ऋण 5y बराबर 12 के सॉल्व करेंगे इसको तो 12 चौक 48 ऋण 4y ऋण 5y बराबर 12 के यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर ये हुआ है। अब हल कर लीजिए तो 4y ऋण 5y मतलब ऋण 9y और बराबर 12 ऋण 48, तो आपका आएगा ऋण 9y बराबर 48 में से 12 घटा 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, ऋण 36, ये कट गया ऋण, तो आपका आ गया y बराबर 36/9 यानी y बराबर आ गया 4, है ना। अब आगे क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, यहां मैं मिटाने चल रहा हूं। y बराबर आ गया 4, लिखेंगे समीकरण 1 में पुनः y का यानी y बराबर 4 रखने पर समीकरण 1 अभी मिटा दिया गया, क्या था x धन y बराबर कितने के 12 के था, तो x y का मान रख दीजिए x धन 4 बराबर 12 के, तो x बराबर 12 ऋण 4 यानी x बराबर क्या आ गया 8 आ गया ना। अब ध्यान दीजिए x का मान आ गया 8, y का मान 4, तो मूल संख्या क्या है, अतः मूल संख्या बराबर हमारी क्या मिल जाएगी 10y धन x थी मूल संख्या, तो 10 गुणे 4 और धन x का मान 8, तो 10 चौक 40 में 8 जुड़ेगा तो मूल संख्या हमारी कितनी हो गई 48 हो गई। ठीक है, यही हमारा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने का यही नियम है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मेहनत करिए, इसी तरह से इन सारे क्वेश्चनों को हल करिए। ठीक है, अब आगे आइए बेटा चलते हैं। आगे चलने पर हमको इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन एक लिख लीजिए कि 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु, आइए लिखिए क्वेश्चन दूसरा, 10 वर्ष पहले दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी।
10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, परंतु 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आप में आते हैं और आप इसमें भी उलझते हैं क्वेश्चन में, तो उलझना नहीं है। अब हमने आपसे कहा कि जैसे ही हल करने हम चलेंगे, हल करने के लिए तो तुरंत हमको ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है। आपसे कह रहा है कि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। अब ध्यान दीजिए कि जो ज्ञात करने कह रहा वही उसी को आप मान लीजिए, है ना। तो अगर मानना है तो आप सबसे पहले मानेंगे, माना पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु माना पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। कब है ये? कब है? वर्तमान में। कब है? वर्तमान में ये चीज है, ध्यान दीजिए। मान लिया वर्तमान में पिता की आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु कितना है? y वर्ष है। अब ध्यान दीजिए कि 10 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, तो निकाल लीजिए, लिखिए 10 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगा? x ऋण 10 वर्ष, क्योंकि बेटा अगर आज कोई x वर्ष का है तो 10 वर्ष पहले कितने का रहा होगा? x ऋण 10। जैसे आज कोई 60 साल का है तो 10 साल पहले 50 साल का रहा होगा, उसी तरह। अच्छा, फिर 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी? तो y ऋण 10 वर्ष, ठीक है, ये रही होगी। अब आइए क्वेश्चन फिर पढ़िए। कह रहा 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। तो प्रश्नानुसार में आ जाइए। प्रश्नानुसार क्या है? पिता की आयु 10 वर्ष पहले वाली x ऋण 10 और पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले वाली क्या है? y ऋण 10। और कह रहा है कि कितनी गुनी थी? 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, है ना।
पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, तो 12 गुनी थी, मान लीजिए ये 12 गुना ज्यादा है पिता, तो इसका मतलब 12 से इसमें पुत्र की आयु में क्या कर लेंगे आप, गुणा कर लेंगे। हमने आपको कई बार बताया है कि हमें 12 का या किसी का गुणा इधर क्यों करना होता, क्योंकि ये पहले से बड़े हैं 12 गुना, तो इनके में करेंगे तो भी दोनों का बराबर होगा, क्योंकि बराबर का सिंबल लगा है बीच में। अब इसको हल करेंगे तो x ऋण 10 बराबर 12y और ऋण 120, इसको इधर लाइए तो x ऋण 12y बराबर ऋण 120 और धन 10, यानी x ऋण 12y बराबर ऋण 110। ठीक, x ऋण 12y बराबर ऋण 110, ये हमारे पास मान मिल गया। समीकरण नंबर 1 कौन सा हो गया भाई, पहला समीकरण हो गया ना। अब दूसरा समीकरण के लिए फिर आगे पढ़िए, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु माने पिता की आयु। आइए द्वितीय प्रश्न में अनुसार में क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, चलिए बताइए बेटा। 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, x धन 10, और पुत्र की कितनी होगी, y धन 10। ठीक, तो कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु, उसकी आयु माने पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, यानी यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, तो x धन 10 बराबर 2y धन 20, और बेटा x ऋण 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा 10, ये मिल गया हमको समीकरण नंबर 2। तो हमें क्या है, 2 समीकरण बन गए, अब दोनों को सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो समीकरण 1 से 2 से जिससे भी मान निकालें, निकाल के रख लिया जाए। आइए देखते हैं, देखिए समीकरण लिख लीजिए, समीकरण अब की विलोपन विधि से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर घटाया जाएगा, तो एक क्या है, x ऋण 12y बराबर ऋण 110 के, और दूसरा क्या है, x ऋण 2y बराबर ऋण 10 के। घटाने का मतलब क्या है, किस चिन्ह नीचे परिवर्तन किया जाता है, ऋण होगा, ये धन होगा, ये धन होगा। आइए बेटा, x से x क्या हो गया, कट गया, यहाँ धन 2 है, यहाँ ऋण 12, ऋण 12 में से धन 2 गया तो ऋण 10y बराबर 110 में से 10 ये धन में घटेगा तो ऋण 100, और आप जानते हैं ऋण ऋण कट जाएगा, 10 से ये कटेगा तो y बराबर आ गया 10। y बराबर क्या आ गया, 10। अब पिता की, ये y किसकी आयु थी, पुत्र की आयु थी। आइए पिता की आयु ले लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर रखेंगे तो x ऋण 12 गुणे 10 बराबर ऋण 110 के, तो x ऋण 120 बराबर ऋण 110 के, तो x बराबर ऋण 110 धन 120, यानी घटेगा तो x बराबर धन 10 के। x का मान 10 आ गया, y का मान भी 10 आ गया। x का मान 10, y का मान 10। आइए बेटा, अब आपको पता था कि वर्तमान उम्र निकालनी थी दोनों की, तो लिखेंगे कि अतः
हाँ तो बेटा एक मिनट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। समीकरण नंबर 2 x ऋण 2y बराबर ऋण 10 नहीं क्या था बल्कि धन 10, सॉरी ये गलती से, तो यहाँ ऋण चिन्ह परिवर्तित होगा तो ऋण में आएगा। अब ऋण 110 में ऋण 110 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये ऋण 120, ऋण से ऋण कट गया, 10 से इसको काटेंगे तो y का मान क्या आ गया 12 आ गया। एक मिनट यहीं से देख लीजिए, x बराबर समीकरण 1 में y बराबर अब 12 रखने पर तो इसको थोड़ी देर के लिए जब आप फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 रखेंगे 1 में तो x ऋण 12y बराबर ऋण 110 है, तो x ऋण y का मान 12 गुणे 12 बराबर ऋण 110 और हमारा x ऋण 144 बराबर आ जाएगा ऋण 110 के, है ना। 144 को उधर ले चलेंगे तो x बराबर ऋण 110 और धन 144, तो यहाँ x बराबर 34 वर्ष, 34 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब हमको पता चल गया, देखिए थोड़ा सा वहाँ एक सिंबल वही भूलने की वजह से ये हो गया, तो आप उसको देख लीजिए, सुधार लीजिए, वहाँ धन 10 था तो अब जुड़ने के बाद y का मान 12 रखेंगे तो x का मान 34 आ गया। अब हम लिख देंगे अतः, अब लिख देंगे हम इसमें अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 34 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर 12 वर्ष। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा और हमको लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्ड प्रॉब्लम के ऐसे क्वेश्चन लगाइए जो और ज़रूरी क्वेश्चन हमको दिखेंगे, हम आगे भी बताएंगे। ठीक, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। मेहनत करते रहिए, सब लोग पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।